सारे समस्याओं का हल हो जाता है। गुरु जी की वाणी है और गुरु जी की वाणी कभी अचत्य नहीं होती। मंत्र परम लघु जासु बस विधि हरिहर सुर सर्व ब्रह्मा विष्णु महेश ये त्रिदेव जितने भी हैं और सारे देवता हैं वो मंत्र के अधीन हैं और वो जो है सिद्ध हो जाते हैं। वो शुभ कार्य करने के लिए उद्यत हो जाते हैं, भक्तों का कल्याण करने के लिए वो उद्यत हो जाते हैं। तो ये बात तो सत्य है, लेकिन थोड़ा सा ये बात है कि वो जप होना कैसे चाहिए। जप की भी श्रेणी है। थोड़ा सा मैं जप के संबंध में थोड़ी सी बात रखना चाहूंगा। विशेष हम आप लोगों का समय नहीं लेंगे, चार्ट में जो है हम इसको थोड़ा सा बता रहे हैं। जहां तक हमारी मन हम अपने समझ की बात बता रहे हैं, हमें कोई जो है शास्त्रीय बात नहीं है, समझे भैया। तो ये जप होता है 3 प्रकार का मुख्य रूप से। एक होता है वाचिक। वाचिक माने जिसमें हमारी आवाज भी निकलती है, होठ भी हिलता है और हम बोलते भी हैं, माने जबान भी हमारी चलती है। जैसे वाचिक में ओम नमः शिवाय ये बोल करके जो जप किया जाता है वो वाचिक के अंतर्गत आता है। दूसरा होता है उपांश जप। उपांश जप हम उसको कहते हैं जो जिसमें जीभ चलती है, होठ नहीं हिलता है, जीभ चलती है और माला भी चलता है। ये दोनों स्थितियां जो है ये उपांश जप में होती है। तीसरी गति जो है ये जप की है मानसी, माने जिसको अजपा जप कहते हैं। उसमें श्वासों के माध्यम से उसको किया जाता है, प्राण वायु के द्वारा जो है उस जप को किया जाता है। तब हम जो है उस जप को मन हमारा जो है करने लगता है, मन के द्वारा जो है चलता है। अब इसमें प्रश्न उठता है कि गुरुजी ने ये भी कहा कि देखिए सारी स्थितियां, जैसे कि ये हमारा वाचिक जप है, वाचिक जप भी जब हम उपांश में उतर आते हैं तो ये बंद हो जाता है, तब ये नहीं चलता। कहा है गुरुजी ने कि जपा मरे अजपा मरे अनहद हूँ मर जाए, सूरत समानी नाम की काल सके ना खाए। गुरुजी अक्सर इस बात को कहा करते हैं, आप लोगों ने सुना भी है। इसका मतलब यह है कि मरने का क्या मतलब? मरने का मतलब यह है कि वो छूट जाता है, वो आगे नहीं चलता। उपांश भी जो है कुछ समय तक चलता है, लेकिन अब ऐसा वाचिक में और उपांश में दोनों में माला चलती है। तो अब इन्होंने कहा है कि कबीरदास ने माला तो कर में फिरे जीभ फिरे मुख माहे, मनवा तो चहुदिश फिरे यह तो सुमिरन ना है। अब इन दोनों को वो बता रहे हैं कि ये सुमिरन नहीं है। क्यों सुमिरन नहीं है? इसलिए सुमिरन नहीं है कि हमारा मन बड़ा तीव्रगामी है, चंचल है और वो यत्र तत्र भटकता रहता है। और जब तक जप में मन का योग नहीं होता, यानी मन जब तक जप नहीं करता है तब तक वास्तविक फल हमको नहीं मिलता है। जैसे मिलता तो है, जैसे कि बाबा तुलसीदास ने कहा है कि भाव कुभाव अलख आलस हूँ, नाम जपत मंगल देश दस हूँ। मंगल तो होगा, ऐसी बात नहीं है, इसकी श्रेणी है, हमारा जो है शुभ होगा, लेकिन जहां तक हमको हमारा होना चाहिए उसमें बेठी हरिहर सुर सर्व जो है, फिर ये जो है ये सिद्धियां हमको जो है ये अनुकूल, ये त्रिदेव और सारे देवता नहीं उससे हो पाएंगे, हमारा मंगल करेंगे। अब ये ना, तो ये जो है। और तीसरी स्थिति जो मानसी स्थिति है, मानसी स्थिति में मन का प्रमुख कार्य है। और मन कैसे जो है हमारे बस में हो, हम
तरीके से उसको, क्यों? क्योंकि मन की गति जो है अधोगामी होती है। मन की और पानी ये दोनों को यदि छोड़ दिया जाए ऐसे ही, तो वो नीचे की ओर प्रवाहित होते हैं। वो जल जो है छोड़ दिया जाए तो नीचे की तरफ गंदी नाली में जाएगा, और मन भी उसको ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो वो जो है निम्न से निम्न स्तर में वो चला जाता है। क्यों? क्योंकि उसका धाम ही संसार है। वो अपने संसार में भ्रमण करने की उसकी प्रवृत्ति ही है। उसको चिज्जड़ कहते हैं। मन हमारा जो है, मन एक ऐसी चाबी है जिससे कि हमारा अध्यात्म का दरवाजा खुलता भी है और अध्यात्म का दरवाजा बंद भी हो जाता है। जब मन हमारा ऊर्ध्वगामी होता है तो फिर हमको जो है सिद्धियां मिलने लगती हैं। क्यों? क्योंकि ऊर्ध्वगामी होता है, वो निर्मल हो जाता है। अब भगवान ने कहा भी है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो वो जब पवित्र होकर के वो मन परमात्मा के स्मरण में लग जाता है तो वो मन एवं मनुष्याम बंधन मोक्ष कारणात्, तो वो जो है वो हमारा जो है वो बंधन नहीं बल्कि मोक्ष का कारण बन जाता है। और वही मन जब अधोगामी हो जाता है तो हमको जो है वो नरक में ढकेल देता है। दोनों स्थितियां हैं। तो हमें सबसे आवश्यकता इस बात की है कि हम मन को साधें। और मन को साधेंगे कैसे? चंचल मन को तो अष्टांग योग में कहा गया कि अभ्यास वैराग्य अमांग संदेह था। अभ्यास और वैराग्य के द्वारा, वैराग्य का मतलब विषयों से वैराग्य, घर द्वार छोड़ करके भागने से, गेरुआ वस्त्र रंगा करके जाने से नहीं है। गुरुदेव हमेशा करते हैं कि वैराग्य का मतलब यह है कि हम जो है अपने विषयों से मन को मोड़ लें। मन हमारा जो है विषयों की तरफ न आचरण करने पाए, उसमें न घुसने पाए और परमात्मा की ओर वो उन्मुख रहे। तो ऐसा मन जब हमारा मंत्र जाप करने लगता है तो जो है हमको सिद्धि मिलती है, सारे संकटों से हमारा छुटकारा मिल जाता है और हम जो है आगे को बढ़ने लगते हैं, हमारी गति भी बढ़ने लगती है। और तो वो मन सतत अभ्यास हमको करना पड़ेगा, उसके लिए निरंतर अभ्यास करना पड़ेगा। जो हम संसार की ओर उन्मुख हैं उसको परमात्मा की ओर हमको उन्मुख होना पड़ेगा। क्योंकि भगवान ने भी कहा है कि सन्मुख हो जीव मोय जबहि, जन्म कोटि अघनाशो तबहि। तो जन्म कोटि का अघ जो है हमारा पाप कैसे विनाश होगा? जब हम भगवान के तरफ मुख करेंगे, भगवान के तरफ हम उन्मुख होंगे। और यदि हम संसार के तरफ मुंह किए हुए हैं और पीठ जो है संसार की ओर है, तो फिर बताएं इस दशा में कैसे हमारा कल्याण हो सकता है? नहीं हो सकता। तो इसके लिए सतत अभ्यास और वैराग्य की आवश्यकता होती है। और जब मन सध जाता है तो कबीरदास जी ने कहा है ना कि तन के काम मन के धाम को छूटे नहीं थे, साधना ऐसी सधी थी। तो जब इस प्रकार की साधना सध जाती है तो और हमारा मन ऊर्ध्वगामी हो जाता है, परमात्मा के तरफ उन्मुख हो जाता है, तो हम फिर जो है सारे इन भव बाधाओं से हमारी मुक्ति मिल जाती है। हमारे जहां भी बंधन लगे हुए होते हैं वो कट जाते हैं, जैसा कल कुंदन भैया ने बताया था। तो ऐसा जब करने से ये भव बंधन खत्म हो जाता है, टूट जाता है। और संसार में या भी हमारे पैरों से जो जंजीरें हमारी बंधी हुई है, जिन ऐसनाओं में हम फंसे हुए हैं, सारी ऐसनाएं भी हमारी धीरे धीरे क्रमशः खत्म होती जाती हैं और हम परमात्मा की ओर मुख होते जाते हैं। इन्हीं बातों के साथ मैं बात को अधिक नहीं बढ़ाऊंगा, कोई प्रवचन नहीं है, मैं अपना विचार रख रहा हूँ इस आप लोगों के समक्ष। और इसमें जो है इस विषय पर आप भी लोग अपना अपना थोड़ा सा मत देंगे और ये बात हमारी थोड़ी अच्छी लगी हो तो इसको जो है फिर आप आगे बढ़ाएंगे इसको, और इसमें संशोधन करने की आवश्यकता होगी। तो हमारे भैया लोग हैं। और देखिए ऐसा होता है, श्रेष्ठ होने से कुछ नहीं होता है। श्रेष्ठ तो व्यास जी थे, लेकिन उनके पुत्र सुखदेव जी जो है कितने बड़े परमहंस हुए, भागवत का प्रवचन
उन्होंने किया और परीक्षित को 7 दिनों में मुक्ति दिला दी। तो ऐसी बात भाई है, लोग हमको भी बता सकते हैं, हम उनके आभारी रहेंगे। इन्हीं बातों के साथ भैया जो है थोड़ा सा एक भजन भी हम आपको सुनाना चाहेंगे और आप जो है इसको सुने और इसको हो सके तो दोहराएं भी। ये गुरु जी के संबंध में है। बोलो श्री सदगुरुदेव भगवान की जय जय। भैया। बहुत सुंदर विषय और बहुत सुंदर मार्गदर्शन हम लोगों का। गुरुवर का नाम जपल करो मन में, जपल करो मन में, जपल करो मन में। हे गुरुवर का नाम रटन करो मन में, हे गुरुवर का नाम रटन करो मन में। जब हम रटेंगे तो होगा क्या भैया? होगा सब ही पाप कल में मिट गई है, सब ही पाप कल में धुल गई है। भागे तल ताप सुखी हो वे मन में, हे गुरुवर का नाम जपल करो मन में, हे गुरुवर का नाम जपल करो मन में। विषय विकार सबई भग गई है, विषय विकार सबई भग गई है। मिट गई है अंधकार, मिट गई है अंधकार प्रभु के भजन से। हे गुरुवर का नाम जपल करो मन से, हे गुरुवर का नाम जपल करो मन से। देखिए मन की बात आ रही है, इसमें भी मन की बात है, मन से ही जपना है। तो और क्या होगा? इंद्रिय सुख का भान मिट गई है, इंद्रिय सुख का भान मिट गई है। होए उजियार हृदय तन मन में, होए उजियार करो मन में, हे गुरुवर का नाम रटल करो मन में। और क्या हो जाएगा भैया? होई सद ज्ञान भ्रम जाल मिट गई है, होई है सद ज्ञान भ्रम जाल मिट गई है। अज्ञानता का नाश होई गुरु नाम रटन से, हे गुरुवर का नाम रटल करो मन से, हे गुरुवर का नाम रटल करो मन में। और क्या हो जाएगा? सुनिए भैया। मैं तोर तोर मिट गई है, मैं तोर तोर मिट गई है। आपन कल्याण होई प्रभु के जपन से, हे गुरुवर का नाम जपल करो मन से। और क्या होगा? मन मतंग अपंग हो गई है। मन जो भागता है मन इधर उधर एक शस्त्र, तो कहते हैं मन मतंग अपंग हो गई है। नाही घूम सकी है 14 भुवन में, गुरुवर का नाम रटल करो मन में, गुरुवर का नाम जपल करो मन में। जपल करो मन में, जपल करो मन में, गुरुवर का नाम रटल करो मन में, गुरुवर का नाम जपल करो मन में। बोलो श्री सदगुरुदेव जय।
जय हर हर महादेव। भैया देव। जय माता। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। कुंदन भैया जय माई की। कुंदन प्रणाम भैया भैया, जय माई। प्रणाम। जय माई जय माई जय माई। प्रणाम प्रणाम, चरणों में प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। भैया आशु भैया है ना? हेलो, हमारी बात सुनाई पड़ आ रहे होंगे अब। पहुंच रहे होंगे। अच्छा, अरे चाचा प्रभु लोगन के आदर चरण स्पर्श रखा तुम्हारी। भैया हाँ आशु भैया, आपको अच्छा लगा हमारी बात सुने आप? जी लेट आया हूँ, मैं पूरा सुन नहीं पाया। चरणों में प्रणाम, अभी आया हूँ बस। अच्छा अच्छा, जय माई जय माई जय माई। भजन सुना कि नहीं? भजन अधूरा ही सुना। नहीं अंकल, अभी आप आए हूँ। आप दया फिर से हो जाए, कुछ और सुना दिया जाए अंकल फिर से। कहिए उसी भजन को दोहरा दे, बड़ा अच्छा भजन था। जी थोड़ा और बढ़ा दिया जाए। अच्छा, एक भजन और सुन लीजिए भैया, मैं सुना रहा हूँ, सुन लीजिए। जी अरे चाचा श्याम बोल रहे हैं। हाँ भैया, हाँ भैया, हाँ श्याम बोल रहे हैं। हाँ भैया, श्याम भैया, हाँ बोले भैया। हाँ एक बात ये कहना था हाँ भैया, कि एक बार जो है नवरात्र में हम लोग वहाँ अमर गुफा में। जी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही है, बताओ। हाँ तो वहाँ बैरागी चाचा वगैरह हम भी थे, राय साहब भी थे, सारे लोग थे। तो वहाँ एक प्रसंग ऐसा छिड़ा, गुरुजी ने कहा कि जो है कुछ लोग जो है बैठ कर जप कर रहे थे, ठीक है। तो उसमें उनके किसी घर वाले का फोन आ गया, तो वो जप को बंद करके वो लगे उस फोन को अटेंड करने। तब फिर गुरुजी ने इस बात को कहा कि ऐसा है कि पहले आप सारे लोग एक बात को बताइए। तो सारे लोग कहे भाई हाँ ठीक है। तो उन्होंने कहा कि बैरागी जी आप एक बात बताओ कि हम माँ की साधना जो है 20 साल से कर रहे हैं, 30 साल से कर रहे हैं, जब कर रहे हैं, दिन रात माला करते हैं, ठीक है जी। लेकिन जो भी हमारे घर वाले हैं हमसे दूर बैठे हुए हैं, चाहे वो भाई हो, बहन हो, पत्नी हो, बेटा हो, लेकिन उसके लिए हम कोई जप नहीं करते। लेकिन उनकी याद हमारी मन मस्तिष्क में हमेशा बैठी रहती है कि हम उनको जब चाहते हैं तब जो है उनको फोन कर लेते हैं, याद कर, याद हमेशा उनकी बनी रहती है, जबकि उनके लिए हम कोई जप नहीं करते। ऐसा क्यों होता है? तो इस बात पे कोई जवाब नहीं दिया। फिर गुरुजी ने कहा कि देखो ये सब जो है माया और महामाया का ये बंधन है, तो इसके बारे में थोड़ा आप जो बता रहे थे तो हमें लग रहा कि वही है कि हम जो है ये माँ की तरफ जो है पीठ कर लेते हैं, इसी वजह से ये होता है। तो इस हाँ हमारी पीठ जो है वो भगवान की तरफ जो है रहती है और संसार की तरफ हम उन्मुख रहते हैं, है ना। तो जब ये मन हमारा जो है विषयों में ही रमण करता है, ये जन्म जन्मांतरों से ये जो है उसकी लत पड़ गई है, तो वो इस नाते जो है उधर जो है अपना याद कर लेता है। और इसीलिए तो मन को मोड़ने की आवश्यकता पड़ रही है कि मन को हम परमात्मा की तरफ उन्मुख करें, ऐसा हो जाए कि वो मन स्वतः जो है परमात्मा का जो है भजन करने लग जाए और संसार का याद न आए। इसके लिए आवश्यकता है, और जब तक वैराग्य हमारे अंदर नहीं आएगा
उनसे उन्मुखता संसार वालों से नहीं होगी, संसार के ऐसाओं से जब हम दूर नहीं हटेंगे तो वो नहीं संभव हो पाएगा। जी जी अंकल, मुझे लग रहा है मुझसे कोई बड़ा भारी काम का टॉपिक मिस हो गया, थोड़ा लेट आया। अंकल थोड़ा सा ब्रीफ प्लीज एक बार ही और कर दें, लग रहा है कि कुछ भारी मिस हुआ है, प्लीज चरणों में थोड़ा सा निवेदन ये। कोई लिखा हुआ लेख तो है नहीं, बोल गए तो बोल गए, है ना, तो उसको रिपीट कर पाना संभव नहीं है ना। अब ये होते तो उसको फिर से पढ़ देते, हुआ है नहीं जैसे श्याम जी हैं, क्या है, और जो उनसे पढ़ सुन लीजिए। और विशेष रूप से हम आज जो है ये कहे राम भैया, भैया हम सुनावे। हेलो जी सुनाए अंकल जी। जी हाँ, बाकी लोग अपना, अंकल एक मिनट, बाकी लोग अपना साउंड बंद कर लें प्लीज, बहुत डिस्टरबेंस हो रही है। बाकी लोग अपना साउंड म्यूट कर लें प्लीज। हमारे वरिष्ठ गुरुजन, हमारे वरिष्ठ गुरु भाई सुना रहे हैं और ये तो हमारी बहुत बेइज्जती करने वाली बात होगी। अपना खोला हुआ सबने, साउंड बंद करें प्लीज, थैंक यू। जी अंकल। हाँ भैया सुने। बोलो श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। जीवन ये बीत जाए, जीवन बीत जाए, माए माए कहते कहते, जीवन ये बीत जाए, माए पास रहते रहते, जीवन ये बीत जाए, माए माए कहते कहते, मेरी सांस छूट जाए, माए माए कहते कहते, जीवन ये बीत जाए, माए माए कहते कहते, जब सांस तन से निकले, तेरा नाम रटते रटते, जब सांस तन से निकले, तेरा नाम रटते रटते, जीवन ये बीत जाए, माए माए कहते कहते, तेरी कृपा से मैया मेरे प्राण रहते रहते, तेरी शरण में मैया, तेरी शरण में मैया, जीवन गुजर रहा है, गाता हुआ ही मैया, मेरा प्राण तन से निकले, जीवन ये बीत जाए, माए माए कहते कहते, प्यासा हुआ हो मैया इस जग में चलते चलते, एक बूंद तो पिला दे, एक बूंद तो पिला दे, मेरे प्राण रहते रहते, जीवन ये बीत जाए, माए माए कहते कहते,
तेरी याद आ रही है, कृपा तो कर दे मैया, अपनी शरण में रख लो, अपनी शरण में रख लो। ये सांस चलते चलते, ये सांस चलते चलते, जीवन ये बीत जाए, माए माए कहते कहते। जब प्राण तन से निकले, तुम सामने हो मैया, मैं निहारता रहूं माँ, मैं निहारता रहूं माँ। माई माई कहते कहते, माई माई कहते कहते, जीवन ये बीत जाए, माई माई कहते कहते, जीवन ये बीत जाए, माई पास रहते रहते। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। माँ श्री शारदा मैया की जय। जय। जय माई। राम भैया जय माई। चाचा जी को प्रणाम। प्रणाम भैया पप्पू जी, जय माई की। आगे बढ़ावे आप लोग कार्यक्रम, और पुनः जो है इस विषय पर चर्चा जो हुई है, इसके ऊपर भी कुछ कहना चाहें तो अवश्य कहें। जय माई भैया। जय माई भैया, जय माई। जय माई भैया। इस विषय पे कोई जो भी कहना चाहे, कुछ अपना विचार रखना चाहे रखे, या भजन सुनाना चाहे तो भजन सुनाए। जो भी अपना विचार रखना चाहे। अजय भैया मऊ से हैं, और चेतन भैया जी हैं, सुबोध अस्थाना। राम प्रभु जय माई। जय माई जय माई। ये राम प्रभु भैया जी भैया। अरे वो कुंदन चाचा से एक निवेदन था। जी जी निवेदन करिए। कुंदन चाचा बोलिए सर। अरे आपका एक वो जो भजन है, ओम गुरु ओम गुरु ओम, हाँ उस भजन को चाचा एक बार बढ़िया जो है वो तो अच्छा नाम लगता है। संकीर्तन है, सिर्फ ओम गुरु ही है उसमें। ओम गुरु, वो नाम संकीर्तन है, सिर्फ ओम गुरु ही है उसमें, और तो कुछ है नहीं। अच्छा। अरे तो इसी बहाने हम लोग भी तो गा लेंगे। वो ऐसे है, गुरु ओम गुरु ओम गुरु ओम। हाँ, ओम जी। गुरु ओम गुरु गुरु ओम गुरु ओम गुरु ओम। गुरु ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरु गुरु ओम गुरु ओम गुरु। गुरु ओम गुरु ओम गुरु ओम। 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 गुरु ओम गुरु ओम गुरु ओम।
बोलिए भगवान की जय। नाम संकीर्तन है ये अपने आप में पूरा है, किसी शब्द की आवश्यकता नहीं है इसको। ठीक है। अरे मामा नहीं, इसी नहीं, बहाने ठीक कुछ है, नई इतना ही चीज भी पर्याप्त मिल है। गई हमको। इसी बहाने कुछ नई चीज भी मिल गई हमको। मामा है तो डबल माँ है ना। जरूर जरूर, अपने भावना की बात है। नहीं, मामा तो कंस भी था। अरे तो मामा कृष्ण अभी भी है आपकी ना मामा। भावना कैसे? जी हम तो मामा में कृष्ण को ही देखेंगे, कंस को क्यों देखें। जी जी। वैसे अच्छा लगा मामा, एक नई चीज मिली हमें। श्याम भैया एक भजन हो जाए, मैं भी लेट से जुड़ा हूँ। श्याम भैया एक भजन भी नहीं सुन पाया आपका। भैया अभी चलने दीजिए, जैसे चल रहा है उनको क्यों परेशान कर रहे हैं। श्याम भैया बड़े अच्छे अच्छे प्रश्न पूछते हैं। जी भैया, हमारे जी बीच भैया। में हमारे बीच में बड़े अच्छे अच्छे हमारे गुरु भाई हैं। हमारी बहुत अच्छी किस्मत है, उनसे अपना ज्ञान सुधरवाएं, उनसे कुछ कुछ अच्छी नई चीजें सीखें। ये हमको बड़ा अच्छा मौका मिला है इस वक्त। जी भैया, आशु भैया चरणों में पड़ा, मैं थोड़ा लेट जुड़ा हूँ भैया। भैया आपके भी चरणों में प्रणाम, मैं भी लेट ही जुड़ा हूँ। जय माई आसू भैया। आसू भैया जय माई। जय माई जय माई जय माई भैया, जय माई अन्नू भैया जी, सबके अन्नू चरणों में भैया जय प्रणाम। माई। जय माई। जय माई जय माई। आप सभी के चरणों में नमन बंदन। जी नमस्कार जय नहीं, हम सबकी बहुत अच्छी किस्मत है कि हमारे बीच में जय माई दीदी जय। हम लोगों को सुधरने का मौका मिल रहा है, तो हम लोग सुधरें। गलतियां कमियां हम सब में हैं। आशु भैया जय माई, आशु भैया जय माई। सुमन अग्रारी जी कुछ कहना चाहती हैं। जय माई। जी जय माई जय माई। सुमन अग्रारी जी कुछ कहना चाहते जय हैं। माई की आप सभी लोगों को। जी सुमन अग्रारी जी। बाकी लोग अपनी ऑडियो बंद कर लें। जय सुमन माई जी की आप सभी लोगों को। जय गुरुदेव। गुरु पाठक।